बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मज़े की पुरसुकून जिंदगी, कामयाबियों से मुज़य्यन सक्सेसफुल लाइफ हर इंसान की ख्वाहिश होती है और होनी भी चाहिए। तो आपका दिल करता है कि जिंदगी खुशियों से मामूर हो, बरकतों से मुज़य्यन हो, तो 4 लफ्ज़ अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। मुख्तसर से सादा से ये 4 कलिमात अपनी औलादों को सिखा दीजिए। इनका माना और मफहूम ज़हन नशीन करके इनको अपनी लाइफ में कसरत से इस्तेमाल कीजिए। आपकी जिंदगी अल्लाह की रहमतों और नेमतों से मुज़य्यन हो जाएगी, बरकतों से मामूर हो जाएगी। आपको जिंदगी का हकीकी मजा, लुत्फ और सुकून महसूस होने लगेगा। वो 4 मुख्तसर से लफ्ज क्या हैं? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, इंशा अल्लाह। कितने आसान हैं ये 4 लफ्ज, पहले से ही हमें आते हैं और हमारी जिंदगी का हिस्सा भी हैं। किसी न किसी दर्जे में हम इनको इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन आज के बाद इनका इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, कसरत से इनको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कीजिए और उसके साथ साथ इनके माना और मफहूम को ज़हन नशीन कर लीजिए। जब बिस्मिल्लाह कहना है तो कब कहना है? हर जायज और अच्छा काम जिसका हम आगाज कर रहे हैं, जिसको शुरू कर रहे हैं, कोई भी, खा वो छोटा है या बड़ा, हर छोटे बड़े जायज काम से पहले अल्लाह का नाम लें, बिस्मिल्लाह। अल्लाह के नाम की बरकतें आपके उस काम में शामिल हो जाएंगी, अल्लाह की रहमतें आपके शामिल हाल हो जाएंगी। तो अपने हर काम का हिस्सा बना लें, आगाज बिस्मिल्लाह से। अपनी औलादों को बिस्मिल्लाह सिखाएं, अपनी जुबान को बिस्मिल्लाह का आदी बना लें। उसके बाद दूसरे नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह की हैं, शुक्र अल्लाह के लिए है। तो अपनी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बनाएं। कौन सी नेमत है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको नहीं अता फरमाई? कितनी नेमतों से मुज़य्यन किया है। तो उन नेमतों का इस्तेहजार करके, एहसास करके उन नेमतों के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और रोजाना की बुनियाद पर जब हम अल्लाह की नेमतों से मुस्तफीज होते हैं, अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम हर नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की तारीफ, इसको अपनी आदत बना लें, इसको अपनी जुबान पे ले आए। हर हाल में अल्लाह का शुक्र, और सिर्फ नेमतों पे भी नहीं, बल्कि कभी मुश्किलात और मसाइब के हालात से भी गुजरना पड़े, तब भी उस हाल में भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो आपकी जिंदगी सुकून से भर जाएगी। अल्लाह की रहमतें आपके शामिल हाल हो जाएंगी, अल्लाह का प्यार आपको नसीब होगा। और तीसरी चीज इंशाअल्लाह, ये क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीदों का जोड़ लेना, इसे इंशाअल्लाह कहते हैं। तो करना क्या है कि जब भी आप कोई चीज, अपनी जिंदगी का मंसूबा डेवलप कर रहे हैं, आप अपना कोई टारगेट बना रहे हैं, आप अपनी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आप उसको अल्लाह के साथ जोड़ दें। आप उसके साथ कहें इंशाअल्लाह, यानी ये जो ज़ाहिरी असबाब में इख्तियार कर रहा हूं, इसके तमाम तर नताइज मेरे अल्लाह के हाथ में हैं, तो अल्लाह ही इसके बेहतर नताइज देने वाले हैं। तो आप अपने हर काम को, हर जायज अमल को, अपने हर काम को अल्लाह के साथ जोड़ें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ अपनी उम्मीदों को वाबस्ता करें। जब आप हर काम में इंशाअल्लाह कहेंगे तो नतीजा क्या होगा? अल्लाह की मदद आपके शामिल हाल होगी, हर काम में अल्लाह की मदद आपको मिलेगी। और उसके बाद चौथे नंबर पे माशा अल्लाह, हसद की जड़ कट जाएगी। ये जो डिप्रेशन, परेशानियां, टेंशन खत्म। क्यों? इसलिए कि जब आप माशा अल्लाह कहेंगे, अल्लाह की नेमत किसी को भी मिले, खा वो अपना हो, खा वो बेगाना हो, खा वो कोई दूर का हो या करीब का हो, पराया हो या कोई आपका करीबी हो, जब उसको अल्लाह की कोई नेमत मिले तो आप आदत बना लें, उसको देखकर दिल से खुश हो और माशा अल्लाह का। आपका कुछ नहीं गया, लेकिन हुआ क्या? उसके बदले में आपको अजर मिला। एक मुसलमान भाई की खुशी में खुश होने पर आपको अल्लाह की तरफ से
بہت بڑی رحمتوں اور برکتوں سے نوازا جائے گا، اور کوئی بعید نہیں ہے اس ذات سے کہ جب آپ کسی کی خوشی میں خوش ہوں تو اس کے بدلے میں اللہ اس کے برابر یا جو خوشی اس کو دی ہے اس سے بڑھ کر خوشی آپ کو عطا فرما دے، اس نعمت سے بڑی نعمت اللہ آپ کو عطا فرما دے۔ تو کسی کی خوشیوں کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہنے سے ذہن فریش رہتا ہے، حسد کی جڑ کٹ جاتی ہے، رشک پیدا ہوتا ہے، خیرخواہی پیدا ہوتی ہے، آپس میں محبت اور یگانگت کا ماحول بنتا ہے۔ تو عادت بنا لیجئے کہ جب بھی کسی کو اللہ کی نعمتوں سے مزین دیکھیں تو کہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ چار چیزیں اپنی زبان پہ لے آئیں، اپنی اولادوں کو سکھا دیں، ان کی کھٹی میں ڈال دیں، ان کو ہر بات پر یاد کروائیں کہ جب بھی کوئی اچھا کام شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرنا ہے۔ جب کوئی اللہ کی نعمت چھوٹی بڑی، اللہ کی جو نعمت بھی ہو اس پہ اللہ کی تعریف کرنی ہے، الحمدللہ الحمدللہ کو عادت بنا لینا ہے۔ اور اس کے بعد جب بھی کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ، کوئی چھوٹا بڑا کام، بلکہ جس کام کے ساتھ یہ گا گی گے کا استعمال ہوتا ہے، یہ کروں گا، یہ ہوگا، ایسے کریں گے، ایسے ہو جائے گا، جس کے ساتھ یہ مستقبل کا کوئی بھی جملہ استعمال ہو رہا ہے اس کے ساتھ آپ انشاءاللہ کو جوڑ دیجئے، اللہ کی مدد آپ کا حصہ بن جائے گی۔ آپ کی پلاننگ میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی، آپ کے منصوبے میں اللہ کی رحمت شامل ہو جائے گی۔ اور پھر جب بھی کسی کی آپ خوشیوں کو دیکھیں تو ماشاء اللہ کہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی لوگوں کے ساتھ محبت اور کمیونیکیشن میں اضافہ بھی ہوگا، اور اس پہ اجر ڈھیر سارا ملے گا، اور اس کی برکت سے آپ کو بہترین نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ تو عادت بنا لیجئے، بسم اللہ الحمدللہ انشاءاللہ ماشاء اللہ، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ اگر میرے کہنے پر عمل کرتے ہوئے اس چھوٹی سی بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو یہ چھوٹی سی بات ایک بہت بڑی لائف چینجنگ کا ذریعہ بن جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔